ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी महानुभावों का देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में हार्दिक स्वागत है। चलिएगा, अब हम कक्षा का आरंभ करते हैं। तो अब हमने 3 अभ्यास पढ़ लिए, ठीक है। प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास और तृतीय अभ्यास। और तीनों अभ्यासों में हमने तीनों पुरुषों माने तीनों पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के वाक्यों को बनाना सीख लिया, उसका नियम समझ लिया। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का भी सीख लिया। हाँ, बिल्कुल सही है। पाठकगण भी सहयोग करेंगे। कहीं कहीं हम भी भूल सकते हैं जी। हम कुछ सोचने लग जाएंगे, कुछ बोलने लग जाए तो आप टोक देना जी, टोक देना। ऐसे वाले गुरु जी हैं, हम रुक जाएंगे, आपकी भी सुन लेंगे। ठीक है। तो हमने तीनों वचन भी पढ़ लिए। और प्रथम पुरुष के लिए कुछ शब्द आए हैं, जैसे साह, ताऊ, ते। ये आए थे अभी। कौन से आए थे? साह, ताऊ, ते। ये कौन से थे? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के। ये प्रथम पुरुष के शब्द हैं, ठीक है जी। और मध्यम पुरुष के लिए क्या थे? त्वम और युवाम। और यूयम। ये क्या है? मध्यम पुरुष जी, मां और पुरुष। ये मध्यम पुरुष के लिए, ठीक है। हम इसमें एक बात और अभी आपको बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। और ये अहम और आवाम और वयम, ये कौन से हैं? ये उत्तम पुरुष है जी, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। अब इसमें एक बात समझनी है आपको। अभी कभी कई लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, उसको हम आज का क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये और ये, इनका कोई लिंग नहीं होता। स्त्री को भी तुम बोलेंगे और पुरुष को भी तुम बोलेंगे, ठीक है जी। और युवाम को ये स्त्री को भी बोल सकते हैं और पुरुष को भी बोल सकते हैं और नपुंसक लिंग को भी बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं आना। सेम इंग्लिश जैसा है, या ऐसा कहेंगे कि जैसा संस्कृत में वैसा इंग्लिश में आया है। इंग्लिश तो बाद की लैंग्वेज है जी, ठीक है, तो बाद में। तो इंग्लिश में यू मेल को भी बोलते हैं, फीमेल को भी बोलते हैं। और इसी प्रकार से ये और ये भी, अहम, आवाम, वयम, इनका कोई लिंग नहीं होता, सब के साथ लगा सकते हैं। मैं भी लगा सकता हूं अहम, और भगिनी है कोई, भगिनी भी लगा सकती है अहम, चेंज नहीं होगा। परंतु यहां पर बदल जाएगा, यहां बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ये सब क्या है? पुल्लिंग। ये पुल्लिंग है, इनका स्त्रीलिंग अलग होता है और नपुंसकलिंग अलग होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको इन दो का ध्यान रखना है, हमेशा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि भाई इनका कोई लिंग नहीं होता, ये सबके साथ में लगते हैं, ठीक है। और एक जैसे लगते हैं, चेंज भी नहीं होते। मैंने बताया, मैं भी बोल सकता हूं अहम, कोई भगिनी है वो भी कह सकती है अहम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है।
तो ये हमने इतना पढ़ लिया आज तक, ठीक है। और नियम भी पढ़ लिया था कि कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। कुछ शब्द भी पढ़ लिए, कुछ धातुएं भी पढ़ ली, और उनको आपको बार बार देखते रहना है, ठीक है। और सभी लोग पुस्तकों को अवश्य मंगा लें। हम मंगाते हैं उतनी पुस्तकों को, जल्दी से समाप्त हो जाती हैं। तो आप पैसे नहीं पहले भेजने, आपको पहले हमसे बात करनी है कि पुस्तकें हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो पुस्तकों को आप जब मंगा लेंगे तो आपको पुस्तक हाथ में होगी तो चीज अच्छी प्रकार से समझ में आएगी, और आपकी आंख भी खराब नहीं होंगी जी आंख भी खराब नहीं होंगी, पीडीएफ से आंख खराब होती है थोड़ी सी, ये तो है। और महंगी पुस्तक नहीं है, सस्ती है, बताइएगा 40 रुपए की पुस्तक है, ये बताइएगा 40 रुपए में आपको ज्ञान दिया जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे चौथा अभ्यास, ठीक है। सबने अच्छा किया, सबको समझ में आया, और बहुत सारे लोग लाइव हैं, और तेजी से बढ़ना है। देखिएगा, हम ऐसे नहीं बोलते कि 1 करोड़, पूरे जी जान से लगे हैं जी, 1 करोड़ 1 करोड़, दुनिया कितने अरबों की है। हाँ, आज संपर्क करेंगे तो पुस्तक है, ठीक है। तो मित्रों, हम करोड़ों लोगों में ले जानी है, आप ले जाइए, आप भी सहयोग कीजिएगा इसमें। कुछ आपको ये नहीं सोचना कि मेरा काम है, इस किसी का काम नहीं है, सबका काम है, सबका काम है। तो मित्रों, आइएगा आप चौथे अभ्यास को पढ़ते हैं। चौथे अभ्यास में जो शब्दावली दी है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें दिया है धातु वर्ग दिए हैं। कौन सी वर्ग दी है? क्री। क्री का अर्थ है करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत की वर्ब है। जैसे इंग्लिश में डू है, डू हर जगह लगती है, हर जगह लगती है ज्यादातर, अधिकतर। वैसे ही संस्कृत में ये क्री है, क्री भी बहुत जगह लगती है, बहुत जगह लगती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्री धातु का अर्थ क्या है? करना, टू डू, टू डू। वेरी गुड, वेरी गुड वीणा देवी भगिनी। तो टू डू माने करना, ये अर्थ है इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अभी। और इसके बाद में दूसरी धातु है एक अस, ये अस वर्ब है, इसका अर्थ है होना। इसका भी बहुत प्रयोग होता है जी, इसका भी बहुत प्रयोग होता है। हाँ, होना, टू बी, यही लिखा हुआ टू बी। जो भू का अर्थ है वही इसका अर्थ है, परंतु भू धातु से अधिक प्रयोग इसका होता है जी। किसका होता है? इसका होता है, अस का। तो इसको भी याद करना है जी, ठीक है। टू बी, इंग्लिश भी सीख रहे हैं साथ साथ में आई विल आल्सो लर्न इंग्लिश। हाँ, तो ये दो धातुएं हैं, ठीक है। तो ये दो धातुएं हैं, इनको आपको याद करना है। क्या याद करना है? क्री मीन्स करना, और अस माने होना। याद हो गई जी? चलिएगा, मेरे साथ बोल दीजिएगा 2 बार जोर से, अपने आप याद हो जाएगी, कभी जीवन में भूलेंगे नहीं आप। क्री मीन्स करना, कुछ भी करना जी, करना। अस मीन्स होना, टू बी। चलिए एक बार और बोलिएगा, जोर से बोलिएगा अपने घर में जी, तेजी से, कोई चिंता की बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोल रहे हैं, गुरुजी ने कहा है। क्री मीन्स करना, अस मीन्स होना। हो गई याद, पक्की, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिएगा, अब इसको हटा देते हैं। अभी इसके जो रूप हैं वो आगे बताएंगे अभी, ठीक है। अभी रूप आगे बताएंगे। अब शब्द दिए जा रहे हैं कुछ संख्यावाची, नंबर्स, ठीक है। वो आप पुस्तक में देखेंगे, मैं लिख भी देता हूं, परंतु मैं केवल संस्कृत के लिखूंगा जी, ठीक है। एकः, द्वौ, त्रयः,
चत्वारः पंच षट, लिखते रहिए अपनी नोटबुक पर, भेजना भी हमें। षट सप्त अष्ट नव दश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसकी हिंदी बताएंगे, चिंता ना कीजिएगा, हिंदी बताएंगे आपको, चिंता ना कीजिएगा। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है जी। एक का अर्थ है एक, वन। द्वौ का अर्थ है दो, टू। त्रयः का अर्थ है तीन, तीन, थ्री। चत्वार का अर्थ है चार, चार जी, चार। और पंच का अर्थ है पांच। षट का अर्थ है जी छह। ठीक है, गिनते जाइएगा, कहीं पर कम नहीं होना चाहिए। सप्त का अर्थ है सात, गिनते रहिए, सात हैं। अष्ट का अर्थ है जी आठ, गिन लीजिएगा। और नव का अर्थ है जी नौ, गिन लीजिएगा, दिख रहा है जी। और दश का अर्थ है जी दस, पूरे दोनों पंजे। ठीक है जी, दोनों पंजे 10। गिनती याद हो गई आपको? एक बार मेरे साथ में बोलिएगा, 2 बार बोलिएगा, अपने आप याद हो जाएगी आपको जी। 10 तक की गिनती, अभी 10 तक की याद करानी है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। चलिए एक बार जल्दी से। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। ठीक है, तो ये गिनती आपको याद करनी है जी। इतना तो याद तो करना पड़ेगा जी थोड़ा सा। ठीक है, तो ये गिनती याद करनी है जो इसमें लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लो जी, इंग्लिश वालों के लिए भी बता दिया हमने। अब ये शब्दकोश हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये बताते हैं कि क्री धातु जो अभी बताई थी, क्री धातु, क्री धातु के लट लकार, लट लकार कौन से काल में होता है जी? वर्तमान काल में, इन प्रेजेंट। तो लट लकार में क्री धातु के रूपों को ये बताएंगे। क्री धातु के रूप थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं थोड़े से, परंतु इनको याद करना बहुत जरूरी है जी। हाँ जी, वर्तमान काल, वर्तमान काल, लट लकार, अतीव शोभनम। तो आइएगा, ये कहते हैं क्री मीन्स करना, लट लकार। इसके रूप में आपको लिख करके यहां बतला देता हूं, वैसे वहां पर हैं फिर भी। ये क्री धातु के लट लकार, ठीक है जी। ये लट, करोति, कुरुताः, कुर्वन्ति, कारोषि,
कुरुथाः कुरुथा। अभी अभ्यास कराएंगे जी। करोमि कुर्वाः कुर्माः। ठीक है जी, ये टेबल बना दिया मैंने। आ जाइएगा अब, आ जाइएगा अब, आपका अभ्यास भी करा देते हैं। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, गलत उच्चारण नहीं करना जी, एकदम सही उच्चारण करना है, 100%। बोलिएगा, करोति कुरुताः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथा करोमि कुर्वाः कुर्मः। ठीक है, ऐसे ही उच्चारण करना है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वाः कुर्मः। इस प्रकार से आपको बोलना है। ठीक है, तो ये क्री धातु के आपको रूप याद कर लेने हैं, इसका अभ्यास कर लीजिएगा जी। मैंने करा दिया, आपका याद होने ही चाहिए। चलिए एक बार और करा देती, बोलिएगा जोर से। करोति कुरुथः, सॉरी गलत 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 गलत। करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः। बन गई बात, बन गई बात, बन गई बात। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं जी। अब आप अपनी नोटबुक पर लिख लिया होगा जी, उसको याद करना है। अब क्या करना है जी आपको? अब एक और धातु है जी, लिख दिया जी। अब उसका भी बताते हैं, अस का भी। ये दोनों के याद करने हैं जी, बहुत प्रयोग होते हैं, बहुत होते हैं। ये मान लीजिएगा संस्कृत साहित्य में 50 से 60% इनका प्रयोग होता है जी वाक्यों में। ठीक है, चलिए आइएगा अब अस धातु का देखते हैं। ये अस धातु है जी, और ये क्या है? लट लकार। लट लकार कहां पर होता है जी? वर्तमान काल में। बार बार याद दिलाते हैं कि सो नहीं जाना आपको, इतनी जोर से बोल रहे हैं कि आप जागते रहें। चाहे आप रह रहे हैं जी यूके में, चाहे रह रहे हैं आप यूएसए में, बहुत जोर से आवाज दे रहे हैं, आपके पास तक पहुंच रही है, सो नहीं जाना जी। चलिएगा आगे देखिएगा, अस का अस्ति स्तः संति असि स्थः स्थ अस्मि स्वाहा स्मः। ये थोड़ा सा और, तो हमने पहले आपको जुगाड़ बता दिया जी, जुगाड़ बता दिया, उस जुगाड़ से काम चलाना है। परंतु कहीं कहीं पर जुगाड़ भी काम नहीं करती, एक आध जगह तो थोड़ा सा अपवाद होता ही है। तो ये अपवाद हैं, यहाँ थोड़ी सी जुगाड़ हिल जाती है, तो यहाँ जुगाड़ लगानी नहीं थी।
बस थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। चलिएगा, आ जाइएगा। इसका उच्चारण थोड़ा सा कठिन होगा। कहां पर होगा? चलिए मैं बताता हूं कहां होगा। एक उच्चारण आपको यहां पर कठिनता होगी करने में यहां पर कठिनता होगी, और यहां पर कठिनता होगी, और यहां पर कठिनता होगी, और यहां पर कठिनता होगी। 1 2 3 4 जगह बोलने में आपको कठिनाई होगी। देखिएगा, हम ज्योतिषी हैं जी, आपको बता दिया कहां कठिनाई होगी आपको बता दिया जी कहां कठिनाई होगी, क्या कठिनाई होगी। चलिएगा, पहले अब मेरे साथ में बोलिएगा तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। अस्ति, स्तः, स्तः, सन्ति, अस्सि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः देख लीजिएगा, मैंने बताया आपको कहां कठिनाई हुई है। आपको मुख्य रूप से यहां, यहां, यहां और यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां में क्या है, जो कई प्रांतों में ई जोड़ देते हैं पहले, क्या बोलते हैं इसको? इस तरह नहीं बोलना क्या बोलते हैं? इस तरह ई जोड़ देते हैं। जैसे स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल, ठीक है जी। और एक प्रांत ऐसे भी है कुछ जहां पर इसको क्या बोलते हैं? स्कूल या स्कूल बोलते हैं कहीं पे तो कहीं अभी जोड़ देते हैं, कहीं इसको सब पूरा कर देते हैं, सतह, ऐसा भी बोल, गलत है। इसमें ना तो ई है, ना ये इसमें सकार में अ है, और ना पूर्व में अ है। ये क्या है? समात्र है। तो उतना ही बोलना है आपको जी। क्या बोलना है? स्तः, 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 स्थः, स्थः, स्थः। अब मेरे उच्चारण में आपको सही आ रहा होगा। शुरू में आरंभ में ई नहीं आ रहा, ना आ रहा, ना सा अकार सहित आ रहा। क्या आ रहा है? स्थः, स्थ, स्मः, 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 स्मः। और ये सरल है, ये आप जानते हैं, ये स्वः, ये सब लोग जानते हैं। तो इन 4 के उच्चारण में ध्यान देना है, ठीक है। आ जाइएगा, बोलिएगा। 2-3 बार आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं इसकी भी। अस्ति, स्तः, सन्ति, अस्सि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है, अब आप बोलिएगा जी। चलिए, कान लगा के सुनते हैं। जोर से बोलिएगा, बोलिएगा जल्दी से, जोर से बोलिएगा, जोर से। सुन रहे हैं जी, हम सुन रहे हैं। अंतर्यामी है, अंतर्यामी जी सुन रहे हैं। बोलिए जोर से बोलिएगा। चलिए थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, तब सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अस धातु के आपको रूप याद करने हैं, ठीक है। इनका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो लट लकार के आपको याद करने हैं। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी हमें क्या पढ़ाते हैं, हमें धीरे धीरे कैसे विद्वान बनाते हैं, आप अब देखते हैं। अब इसके आगे नियम 7 लिखा हुआ है। सबके पास में पीडीएफ पुस्तक दी गई है, और नहीं है तो ले भी सकते हैं, हमसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो देखिएगा, नियम 7 लिखा हुआ है। इसके अंदर तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल इंग्लिश जैसी इंग्लिश में आपने पढ़ा है कि इंग्लिश में जो वर्ब का जो रूप चलाते हैं, फॉर्म्स होती हैं, उनके लिंग नहीं होते, जेंडर नहीं होते।
यदि कोई स्त्री है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? सी गोज। और कोई पुरुष है तो क्या बोलते हैं? ही गोज। तो जो वर्ब है उसका फॉर्म समान रहा, परंतु शब्द में बदल गया। तो वैसे ही संस्कृत में चाहे कोई स्त्री क्रिया को करे, चाहे करे पुरुष, चाहे करे नपुंसक लिंग वाची कोई वस्तु या पदार्थ जो भी है, क्रिया सबके लिए एक जैसी होती है। ठीक है, जैसे अभी हम बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे, ठीक है। यही चले इनके अनुसार ही देखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है बालकाः पठति, ठीक है। बालका ये कैसा है? ये पुल्लिंग है। कैसा है जी? पुल्लिंग है। और ये कैसा? ये क्रिया, पठति मतलब पढ़ता है, क्रिया है, ठीक है जी, ये क्रिया है। अच्छा जी, यहां इन्होंने बदल दिया, अब कहते हैं बालिका पठति। अब यहां पर स्त्रीलिंग ले आए, बालिका पठति। देखिए बालिका ये स्त्रीलिंग है और ये बालका पुल्लिंग है, परंतु क्रिया दोनों के लिए एक जैसी है। क्रिया में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। चाहे तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना जी। अहम गच्छामि, चाहे स्त्री कहे पुरुष, कोई परेशानी नहीं है। सबके लिए संस्कृत में क्रिया एक जैसी होती है, ठीक है। और उदाहरण दिखाया, बालकाः पतति। मना करो। बालका बालिका पतति। बालक गिरता है और बालिका गिरती है, दोनों की क्रियाएं समान है जी, कोई अंतर नहीं आया जी, कोई अंतर नहीं आया जी। हाँ, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो जी, कोई अंतर नहीं आता। इंटरनेट की पेमेंट चाहिए, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, बोल दो। कल का बोल। नहीं अभी। कितने देने हैं? कितने देने हैं? मेरे पास से दे दूंगी ना। तो ये आपका हुआ, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये एक और है इसके नीचे, चलिएगा उसको भी देख लेते हैं जी, उसको भी देखते हैं। पत्रम पतति। अब देखिएगा ये नपुंसकलिंग है, परंतु क्रिया नहीं बदली, क्रिया वैसी की वैसी रही है। तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है, नपुंसकलिंग है फिर भी नहीं बदली है क्रिया। चलिएगा चलिएगा, अब ये भी ध्यान रखना है, ये कक्षाएं अब ठीक प्रकार से तभी पढ़ पाएंगे जी, और आगे उन्हीं को दिए जाएंगी जो शुल्क दे रहे हैं, उन्हीं का कार्य चेक कराया जाएगा जी। शुल्क दे दीजिए ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से, अधिक शुल्क नहीं ले रहे जी हम। संस्कृत माता की सेवा में आप भी अपना योगदान देते रहिएगा थोड़ा सा। चलिएगा, अब आगे कुछ वाक्य हैं, अब लिखेंगे नहीं, अब आप अपनी पुस्तक को खोलेंगे और वहां आपको समझाएंगे, ठीक है। ये
चलिएगा चलिएगा। अब ये नियम घटाएंगे, जैसे इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है जी आपको। नीचे लिखे हैं जैसे साहकार्यम करोति, साहकार्यम करोति, तो करोति का अर्थ अभी बताया था करता है, तो वह कार्य को करता है। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज कब मिलेंगी, कब मिलेंगी पता है आपको? ये सारी चीज यहां पर जब हमारे पास में स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, तो स्मार्ट बोर्ड में आपको हम झट से फाइल खोल के सब कुछ दिखाएंगे। लिखने में बहुत समय नष्ट हो जाता है, वह कार्य करता है। ठीक है, तो स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था धीरे धीरे करेंगे, आप सभी के सहयोग से ही हो सकती है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड से क्लास तो अच्छी हो जाएगी, पर इसका वो बहुत है और हमारे पास में है नहीं। तो हम किसी दानी महानुभाव को पकड़ेंगे, आप जैसे दानी महानुभावों को सहयोग लेकर के फिर स्मार्ट बोर्ड पर आपको और अच्छी कक्षा दी जाएगी। परंतु अभी समय लगेगा, अभी समय लगेगा, पर तैयार रहिएगा। आपसे हम जरूर भिक्षा मांगेंगे जी भिक्षा मांगेंगे, घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना जी, दे देना जी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। तो सहकार्यम करोति, वह कार्य को करता है। ते कार्यम कुर्वन्ति, ते माने वे, कार्यम कार्य को, कुर्वन्ति माने करते हैं। ठीक है, ते कार्यम कुर्वन्ति। तो अब देखिएगा, ये नियम पहले हमने पढ़ लिया था। ते माने कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो ते कैसा है? प्रथम पुरुष बहुवचन। और कुर्वन्ति कैसा है? कुर्वन्ति है प्रथम पुरुष बहुवचन, वो भी आ गया। तो ते कार्यम कुर्वन्ति, वे सब कार्य को करते हैं। आइए, त्वं कार्यं करोषि, त्वं कार्यं करोषि मीन्स तुम कार्य को करते हो। बदल क्या सरल है जी? इतनी देर में आवाज आ रही है क्या? आप रिप्लाई बाद में कर रहे हैं जी। आवाज मेरी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बोलिएगा। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ आ रही है, आ रही है। मंदाकिनी भगनी जी ने लिख दिया। तो त्वं का किम, अच्छा त्वं किम करोषि, ऐसा है, ऐसा है त्वं किम करोषि। मेरे से गलत बोला गया, ये वाक्य ऐसा है, त्वं किम करोषि, ऐसा है जी। ये किम था, मैंने कार्यम बोल दिया, कार्यम गलत बोल गया। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा आप भी अपने पुस्तक में। तो तुम क्या कार्य करते हो? प्रश्नवाचक है, सरल है, बिल्कुल सरल है। आगे है अहम कार्यम करोमि। आनंद तो लिख करके आता है, चलो लिख ही देते हैं, अब क्या करें, लिखे देते हैं। चलो, अहम कार्यम करोमि, मैं कार्य, इसका अर्थ मैं कार्य करता हूं। ठीक है, मैं कार्य करता हूं। आगे ते अत्र सन्ति, सन्ति वे, अत्र माने यहां, सन्ति माने हैं, तो ये बहुवचन है। ठीक है, आगे और देखिएगा, त्वं कुत्र असि, त्वं कुत्र असि, तुम कहां, असि माने हो, तुम कहां हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है।
अब लिख ही देते हैं, लिख लिख करके बता देते हैं आपको। अब आप अपने कमेंट लिखते रहिएगा, यहां सुनते रहिएगा, ठीक है। आगे, अहम अत्र अस्मि, अहम अत्र अस्मि। मैं, अत्र माने यहां, अस्मि माने हूं, मैं यहां हूं। अहम, वयम स्मः, वयम स्मः। वयम माने हम सब, स्मः माने हैं, हम सब हैं। बहुत सुंदर। आगे, अत्र द्वौ बालकौ स्तः, अत्र द्वौ बालकौ स्तः। अत्र माने यहां, द्वौ माने दो, बालकौ माने बालक, स्तः माने हैं, ठीक है। चलिए, तत्र, तत्र चत्वारः जनाः सन्ति। ठीक है, ये उदाहरण वाक्य है जी, मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसे बनाने हैं। फिर अब तत्र माने वहां, चत्वारः मीन्स चार, जना मीन्स लोग, संति मीन्स हैं, वहां पर चार लोग हैं, ठीक है। तो ये आपको आज मैंने जो पढ़ाने वाला भाग था वो पढ़ा दिया, ठीक है, समझा दिया, नियम समझा दिया। अब आपका नंबर आ गया है, अब आपका नंबर आ गया है, गृह कार्य के लिए तैयार हो जाइएगा। अब आपको घर पर करना है, यहां पर नहीं हम कराएंगे। और चेक आपको हमने पहले ही बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में होगा सबका कार्य चेक। तो आपको होमवर्क दिया जाता है कि ये शब्दकोश को याद करना है और क्रि धातु और अस धातु दोनों के रूप याद करने हैं। और ये 7वां नियम दिया था वो आपको समझ लेना है, समझ लिया होगा। अरे बहुत सुंदर जी, तैयार हैं, बहुत सुंदर। चलिए, अब आगे आपको गृह कार्य और दिया जाता है, हिंदी में अर्थ लिखो। अब आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। ये इन्होंने कुछ वाक्य दिए संस्कृत के, ठीक है, ये आपको समूह में भेज दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, कक्षा के समाप्त होने के बाद में। और आपको सबको पीडीएफ दी गई है जी, पीडीएफ नहीं है तो हमसे लीजिएगा। एक पुस्तक की मैंने पीडीएफ बना दी है सबके लिए आरंभ में, तो पीडीएफ ले लीजिएगा। तो ये जो हिंदी में इनका अर्थ लिखना है, संस्कृत के वाक्य इनकी हिंदी लिखनी है आपको जी, ठीक है। जैसे एक वाक्य में बतला देता हूं आपको, तुम किम करोषि, इसकी हिंदी लिखनी है। इसकी हिंदी क्या होगी, अभी हमने पढ़ी थी, तुम क्या करते हो, ठीक है। चलिए, आगे के वाक्यों की हिंदी आपको लिखनी है, ठीक है। अब आपका नंबर आ गया। आगे कार्य दिया जाता है आपको का संस्कृत बनाओ। अब ये हिंदी के वाक्य दिए इन्होंने, ये इनकी संस्कृत बनानी है। ये मैंने पहले ही बना दिया जी तो संस्कृत बनानी है आपको, ठीक है। उसके बाद में कार्य है ख, रिक्त स्थानों में दी हुई धातु के लट के रूप भर रहे हैं जी। इन्होंने ऐसा किया है, वाक्य दिया है और उसमें धातु का रूप नहीं लिखा, कोष्ठक में धातु लिख दी है। तो उस धातु का आपको उस वाक्य के कर्ता के अनुसार लट लकार का रूप लिखना है। जैसे इन्होंने, मैं आपको बतला देता हूं कैसे लिखना है, नहीं तो आप कहीं ऐसा कहें कि हमारी समझ में नहीं आई बात,
बहाना बना दे, बहाना नहीं चलेगा जी आपका, बहाना नहीं चलेगा जी बिल्कुल भी। देखिएगा इसमें इन्होंने दिया है ऐसे, इसको हटा देते हैं, साहा किम, और या डॉट 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 दिया है, ठीक है, या कोष्ठक में दी है जी क्री धातु। अब आपको क्या करना है, इस क्री धातु का यहां पर इस वाक्य में जो कर्ता आदि है उसके अनुसार लट लकार का रूप लिखना है। लट लकार का क्या बनेगा ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा जी, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। परंतु आपको यह भी ध्यान रखना है जी कि आप अपनी ऐसी आदत बना लीजिएगा कि मेरे द्वारा भेजा गया जो उत्तर है उसको अपने करने के बाद देखिएगा, क्योंकि मैं तो आज भेज दूंगा जी उसको, कल सुबह भेज दूंगा, परंतु कुछ महान भाव बाद में भी पढ़ते हैं, 2-4 दिन बाद भी पढ़ते हैं, तो वे महान भाव पहले नहीं मिले, देखें पहले स्वयं कोशिश करें बनाने की, फिर मिलान करें, ठीक है ना, क्योंकि एक कक्षा तो निरंतर चलती रहेगी, लोग जुड़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, चलो चेक करो, कॉपी लाओ, साइन करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर सामने से भी अच्छे पढ़ा रहे हैं, ये बात आपको समझनी है। हमारे पाठकगण हमारे सामने हैं, हमारे पास में है बिल्कुल, हम उसी प्रकार से आपको पढ़ाते हैं कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं जी, हम आपसे बातचीत करके ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। ये स्किल भी तैयार करनी पड़ती है। क्या वास्तव में मेरे सामने कोई नहीं है, परंतु मैं देख रहा हूं कि मेरे हजारों पाठक मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं अपने हजारों पाठकों से हाई कांटेक्ट बना करके पढ़ाता हूं, ठीक है, तब चीज समझ में आएगी। तो आपको ये कार्य करना है, ठीक है, और इस कार्य को कल हम उत्तर भेज देंगे, वहां आपको चेक करना है, चेक करके क्या करना है जी, चेक करके फिर वापस हमको भेज देना है ठीक है जी, फिर हमको भेजना है, फिर हम आपकी सामग्री को संसार में ले जाएंगे, सोशल मीडिया पर ले जाएंगे, सोशल मीडिया पर, और अच्छी प्रकार से अपना ऊपर नाम भी लिख दीजिएगा, अपना नाम भी लिख दीजिएगा, और स्थान, मतलब स्थान का मतलब है जनपद या प्रदेश, अपना घर का पता नहीं लिखना जी, नहीं तो कोई घर पे आ जाएगा जी घर का पता नहीं लिखना, केवल नाम लिखना है मुख्य रूप से, और लिख सकते हैं तो अपने प्रदेश का या अपने जनपद का नाम लिख दीजिएगा, बस हाथ से लिखना है, हाथ से, नहीं तो आप हमें टाइपिंग करके देंगे तो हम कैसे लिखेंगे जी, अपने जो नोटबुक पर लिखेंगे वह हाथ से लिखना है, ठीक है। तो हम आपसे ये विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जो भी आप सामग्री लिखते हैं आप हमें भेजिएगा, और नहीं भेजते तो आप शेयर कीजिएगा। अपना लिखा हुआ संस्कृत का जो भी कार्य है वो संसार में जाना चाहिए, अधिक से अधिक अनुवाद, हम हजारों अनुवाद आपसे बनाएंगे, और हजारों अनुवाद सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे संसार में संस्कृत को लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। देखो जी ये संस्कृत के वाक्य हैं जी, देखो जी ये संस्कृत के वाक्य हैं, ये हम विचार पूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर हम विराम देंगे, और कल की कक्षा में इसी उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, संख्या कम नहीं बढ़नी चाहिए, ये संस्कृत माता का अभियान है, इसमें 1 करोड़ हमको जाना है तो पहुंचना है। तो आपको कल होमवर्क चेक करा दिया जाएगा, कल समय पर उपस्थित रहिएगा। और आपको को यदि कोई परेशानी होती है, समय पर नहीं आ पाते हैं, तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, परंतु अवश्य पढ़ें। यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ अवसर है, मैं ये कह सकता हूं गौरव के साथ में, क्योंकि मैंने दिन रात लगा करके एक वर्ष से अधिक हो गया है, मैंने 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक कार्य करके इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। ऐसे तैयार नहीं हुआ जी, ऐसे तैयार नहीं हुआ आप सोच रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से मैं संस्कृत माता की सेवा करना चाहता हूं, आप सभी के सहयोग से। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जी,
ठीक है, तो चलिएगा, अब हम आपसे कल कक्षा में मिलते हैं, अपना कार्य कीजिएगा, ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमो नमः।